हम लोग बनाते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का क्वेश्चन नंबर 55 फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, इस क्वेश्चन को बनाने के बाद इन्वेस्टिंग का क्लियर हो जाएगा कि इन्वेस्टिंग में पूरी मैंने क्या चीज़ आता है। ठीक है, इसीलिए इसको ध्यान से देखिएगा। ऐसे इन्वेस्टिंग में हम लोग फिक्स एसेट्स को लेते हैं। फिक्स एसेट्स आता रहता है, फिक्स एसेट का सेल और परचेज इसमें आता है, तो इसमें फिक्स एसेट दिया हुआ है सेल और परचेज, इसलिए इसको बनाने से बहुत ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मशीनरी फिक्स एसेट्स है, इसको परचेज किए हैं 5,25,000 और सेल किए हैं 2,50,000 का। इन्वेस्टमेंट है, इसका भी परचेज और सेल दिया हुआ है। गुडविल का परचेज है सिर्फ, ठीक है, मैंने गुडविल परचेज किया हुआ है, रिटर्न ऑफ यहाँ पर नहीं है। पेटेंट्स है, पेटेंट्स को बेच दिया 1,80,000 में, सेल हो गया। ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिवेंचर्स हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से हमको इंटरेस्ट मिला है, ये आएगा इन्वेस्टिंग में 12,000 रिसीव हुआ। डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इन्वेस्टमेंट किया गया था, ठीक है, शेयर में, उसके हिसाब से हमको डिविडेंड मिला है, सिर्फ 22,000 भी आएगा। इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर इशूड, डिवेंचर इशूड किया गया था, उस पर इंटरेस्ट पेड किया है, तो ये इन्वेस्टिंग में नहीं आएगा, ये जाएगा फाइनेंसिंग में, इंटरेस्ट पेड किया गया। ठीक है, और डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर, डिविडेंड पेड किया इक्विटी शेयर में, ये भी नहीं आएगा, ये इसको भी फाइनेंसिंग में करेंगे, इन्वेस्टिंग में नहीं आएगा। ये दो चीज़ इन्वेस्टिंग में नहीं आएगा, इंटरेस्ट पेड और डिविडेंड पेड। ए प्लॉट ऑफ लैंड वाज परचेज्ड आउट ऑफ सरप्लस फंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस एंड वाज लेट आउट फॉर कमर्शियल यूज एंड रेंट रिसीव, एक ज़मीन का टुकड़ा था, इसको परचेज किया गया एक इन्वेस्टमेंट के पर्पस से, ठीक है, और इसको कमर्शियल यूज के लिए दिया गया, और उससे हमको कितना मिल रहा है, 40,000 रेंट रिसीव मिल रहा है। तो ये मेरा इन्वेस्टमेंट, क्योंकि एक इन्वेस्टमेंट के पर्पस से लैंड को दिया गया था और कमर्शियल यूज के लिए हो रहा है, और हमको वहाँ से रेंट मिल रहा है, इसीलिए यह आएगा इन्वेस्टिंग, क्योंकि यहाँ पर हम लोग इन्वेस्ट किए हैं और उसके बदले में रेंट रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको बनाते हैं हम लोग। चलिए हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 55 इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, पहले यहाँ क्या दिया हुआ है, मशीनरी, मशीनरी हम लोग परचेज किए। ठीक है, यहाँ पर फिक्स एसेट का परचेज और सेल का ही एंट्री करना है। ठीक है, बस एक यही चीज़ याद रखिएगा, ये याद रखने पर ये सारा अपने आप, बाकी और सब चीज़ भी है लेकिन वो अपने आप हो जाएगा। फिक्स एसेट्स को सिर्फ याद रखना कि इन्वेस्टिंग मतलब हम कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, फिक्स एसेट्स में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको ही यहाँ पर मैक्सिमम यहाँ पर लिखा जाएगा। ठीक है, जैसे मशीनरी परचेज किया है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रोसीड्स फॉर परचेज ऑफ मशीनरी 5,25,000, तो परचेज किया है तो पैसा मेरा क्या हुआ, गया, इसलिए माइनस में होगा। ठीक है, आउटफ्लो हुआ। मशीनरी परचेज किए हैं तो मेरा 5,25,000 रुपया गया, परचेज करने के लिए हम लोग पैसा देते हैं, तो यहाँ पर देंगे तो पैसा मेरा यहाँ पर चला गया, इसीलिए यहाँ पर ये माइनस होगा। फिर दिया मशीनरी सोल्ड 2,50,000 का, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी, मशीनरी को बेचे हैं तो पैसा मेरे पास से आया 2,50,000, इसलिए ये माइनस में हो गया, प्लस में, ब्रैकेट करते हैं मतलब है माइनस है। ठीक है, तो सेल ऑफ मशीनरी बेचे हैं तो हम 2.5 लाख मिला हमको। ठीक है, मेरा आया। प्रोसीड्स फॉर परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, इस इन्वेस्टमेंट को हम लोग परचेज किए हैं तो भी मेरा पैसा गया, इस माइनस में लिख दिया 2,80,000। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को हम लोग सेल किए 1,20,000, पैसा हम लोग का आया, और यहाँ परचेज किए थे इन्वेस्टमेंट को तो पैसा गया था। ठीक है, अच्छा, परचेज ऑफ गुडविल, गुडविल हम लोग परचेज किए, खरीदे 1.5 लाख का, ये पैसा हम लोग से गया। ठीक है, अच्छा, सेल ऑफ पेटेंट्स, पेटेंट्स को बिक्री कर दिए हैं कितना, हम लोग 1,80,000 में, तो पैसा आया हम लोग के पास। और इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिवेंचर एज इन्वेस्टमेंट 12,000 इंटरेस्ट रिसीव किए हैं, इंटरेस्ट रिसीव किए डिवेंचर से।
12,000 रुपये आया। डिविडेंड भी रिसीव किए हैं, शेयर एज इन्वेस्टमेंट में 22,000 रुपये आया, ठीक है। और रेंट रिसीव किए हैं, कहाँ से, हम प्लॉट खरीदे थे एज इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, तो वहाँ से हम लोग का 40,000 रुपये का भाड़ा आया, वो हम लोग का भी यहाँ पर पैसा आ रहा है, इसीलिए यहाँ पर प्लस में लिखेंगे, मतलब हम लोग का बढ़ गया, ठीक है। और यहाँ दो चीज़ था, इंटरेस्ट पेड और डिविडेंड पेड, ये नहीं आएगा, ये फाइनेंसिंग में जाएगा, ये इन्वेस्टमेंट में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग इंटरेस्ट दे रहे हैं और डिविडेंड दे रहे हैं, ठीक है। तो इसका टोटल ये माइनस है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस को एक साथ ऐड कर लेंगे, उसके बाद ये प्लस, ये भी प्लस, ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा, इस सबको ऐड करके माइनस करने के बाद हम लोग पास बचेगा कितना, कैश यूज 3,31,000 रुपये, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 3,31,000, ठीक है।